हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी परीक्षा 2024-25 के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 13, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के सामान्य ज्ञान के पहले प्रश्न पर। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन शासक था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लक्ष्मण सेन। आपका अगला प्रश्न, शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी आदिल शाह से। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिली मैन। आपका अगला प्रश्न, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बांसुरी से। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कटौती। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी आयरलैंड। आपका अगला प्रश्न, युवावस्था में नदी निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नहीं बनाती? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऐश्वर्य। आपका अगला प्रश्न, रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्वेत रुधिराणु। आपका अगला प्रश्न, हमारे शरीर में धमनियों का काम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए हृदय से रुधिर का वहन करना। आपका अगला प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1942 में। आपका अगला प्रश्न, जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंगापुर। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी तलवारबाजी में। आपका अगला प्रश्न, जुलाई 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का स्थायी सदस्य बना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ईरान। आपका अगला प्रश्न, हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका का।
आपका अगला प्रश्न, एक विषाणु जो बैक्टीरिया को खाता है वह, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बैक्टीरियोफेज। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित आहार श्रृंखलाओं में कौन सी आहार श्रृंखला मनुष्य को अधिक ऊर्जा प्राप्त करेगी, प्रदान करेगी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूक्ष्म जलीय पादप, सूक्ष्म जलीय जंतु, मछली, मनुष्य। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति किसके अपघटन से निकलती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जल अणु। आपका अगला प्रश्न, विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्थायी आवास का अधिकार। आपका अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 22 मार्च को। और दोस्तों अब चलते हैं सामान्य हिंदी पर। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कवयित्री। आपका अगला प्रश्न, मोटे छपे शब्द का विलोम चुने। तो आपका वाक्य है, भाग्य में विवश भाग्य में विश्वास करना व्यक्ति की कमजोरी को दिखाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कमजोरी का विलोम शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सबलता। आपका अगला प्रश्न, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको बताना है नाविक का संधि विच्छेद। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 9+1। आपका अगला प्रश्न, आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आ। आपका अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैलाश। आपका अगला प्रश्न, मैं परीक्षा लिख चुका हूं इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्ण भूत का। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले शब्द छांटिए। दोस्तों आपका वाक्य है, इस जीवन पर इतराओ मत। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इस नश्वर जीवन पर इतराओ मत। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले शब्द छांटिए। तो आपका वाक्य है, जहां वहां रहा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जहां चाहे
वहां रहा है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, सुरेश और मोहन दोनों साथ साथ पढ़ने वाले छात्र हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुरेश और मोहन दोनों सहपाठी हैं। आपका अगला प्रश्न, गाल बजाना मुहावरे के सही अर्थ चुनिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आत्म श्लाघा। आपका अगला प्रश्न, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनावश्यक विस्तार। आपका अगला प्रश्न, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंद्रजीत। आपका अगला प्रश्न, जो पान न किया जा सके। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपेय। आपका अगला प्रश्न, जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन करें, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी का चयन करें। दोस्तों आपका वाक्य है, गुलामी की दास्ता मनुष्य पर कलंक है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों यह वाक्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन करें, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, आपके इन्हीं गुणों के कारण लोग आपकी गाथाओं का वर्णन करते नहीं थमते, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों इसका जो सही रूप होना चाहिए था वह होना चाहिए था दोस्तों, आपकी इन्हीं आपके इन्हीं गुणों के कारण लोग आपकी गाथाओं का वर्णन करते नहीं थकते। दोस्तों यह थकते आना चाहिए था, थमते नहीं, थकते। ठीक दोस्तों, थकते। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसमें त्रुटि है आपके भाग 3 में। ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहाँ से गद्यांश शुरू होता है जो कि एसएससी जीडी में 5 नंबर का आता है। दोस्तों दोस्तों इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं जिसको आपको ऑप्शन से पूरा करना है। तो दोस्तों करते हैं शुरू, जहां पर ऑप्शन की जरूरत होगी वहां पर आपको ऑप्शन दिखाई जाएंगे और इसको आपको पूरा करना है। दोस्तों करते हैं शुरू हम इसको, और आप इसको पूरा करना, ठीक है। तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक के रूप में मिली। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके, ईश्वर सेवा, मानव सेवा, भक्ति, श्री रामचंद्र। तो दोस्तों क्या आएगा, यहां पर आएगा दोस्तों, तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक मानव सेवा में, मानव सेवा के रूप में मिली। उनके ग्रंथों विशेषतः रामचरितमानस के द्वारा उन्होंने वेद शास्त्र समस्त सम्मत का प्रचार किया। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों, पारसी धर्म का, हिंदू धर्म का, ख्रिस्ती धर्म का और बौद्ध धर्म का। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर, हिंदू धर्म का प्रचार किया, हिंदू धर्म का प्रचार किया। हमारी का आधार ही वेद शास्त्र स्मृति और ग्रंथ हैं। तो दोस्तों किसके हैं, ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन दोस्तों रीति, डर, संस्कृति, नीति। तो दोस्तों क्या आएगा, यहां पर आएगा दोस्तों संस्कृति। संस्कृति का आधार ही वेद, शास्त्र, स्मृति और ग्रंथ है। और दोस्तों तुलसीदास ने उसी संस्कृति के पक्ष की रक्षा की। तो दोस्तों इसके दो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा साइड में दे रखे हैं, इसलिए मैं आपको ऑप्शन बोल देता हूं, बाद में हम ऑप्शन आंसर टिक कर लेंगे ऑप्शन में। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ऑप्शन है आपके राजनीतिक और शैक्षणिक, दूसरा ऑप्शन है भौतिक और राजनीतिक, तीसरा है शैक्षणिक और आर्थिक, और दोस्तों चौथा है आध्यात्मिक और सामाजिक। तो दोस्तों एक बार फिर से बोलता हूं, राजनीतिक और शैक्षणिक, भौतिक और राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक, आध्यात्मिक और सामाजिक। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर आएगा दोस्तों आध्यात्मिक और सामाजिक, आध्यात्मिक और सामाजिक। ठीक है, आध्यात्मिक और सामाजिक की रक्षा की और हमारे सामने कई आदर्श प्रस्तुत किए। उन्होंने श्री रामचंद्र जैसे आदर्श चरित्र द्वारा हमारी पारंपरिक, तो दोस्तों ऑप्शन है उन्नति, कलह, विवाद, सुख शांति। एक बार फिर से बोलता हूं, उन्नति, कलह, विवाद, सुख शांति। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर आएगा दोस्तों सुख शांति, सुख शांति की स्थापना की, सत्य और पौरुष की प्रेरणा दी। तो दोस्तों ये आपके 5 क्वेश्चन थे जो हम आपको करा चुके हैं। अगर आपको कहीं पर कोई गलती लगे तो आप हमको कमेंट कर सकते हो। ठीक दोस्तों, एक बार हम दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन में लगाते हैं जो हमने अभी किए थे। दोस्तों सबसे पहले हमने किया था कौन सा, ऑप्शन बी मानव सेवा। उसके बाद दोस्तों हमने किया था ऑप्शन बी हिंदू धर्म। दोस्तों इसके बाद किया था हमने ऑप्शन सी संस्कृति। और दोस्तों अंतिम 2 क्वेश्चन हमने क्या किया था देखते हैं। दोस्तों इसमें हमने किया था ऑप्शन डी आध्यात्मिक और सामाजिक। और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन में किया था हमने सुख और शांति। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।